हेलो बच्चों, वेलकम टू आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 9 का लेक्चर नंबर 05 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। लेक्चर नंबर 05 में हम लोग डिस्कस करेंगे ओलंपियाड के क्वेश्चन को और ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर 16 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन अ स्फीयर द नंबर ऑफ फेस इज। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2 है, ऑप्शन सी में 3 है, ऑप्शन डी में 4 है। स्फीयर में नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं ये अपने को बताना है। तो याद रखिएगा कि स्फीयर में जो नंबर ऑफ फेस होता है, ठीक है, वो 1 होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस कर्व सरफेस जो होता है वो 1 होता है, याद रखिएगा। आगे में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कह रहा है इन अ स्फीयर द नंबर ऑफ एजेस इज। आपको बताना है कि स्फीयर में कितने नंबर ऑफ एज होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एजेस जो होते हैं वो 0 होता है स्फीयर में, कोई भी एज नहीं होता है स्फीयर में, याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा इन अ स्फीयर द नंबर ऑफ वर्टिसेस। स्फीयर में कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं ये अपने को बताना है। तो याद रखिएगा कि स्फीयर में कोई भी वर्टिसेस नहीं होता, यानी कि 0 होता है। ठीक है, आगे में चलेंगे। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस आर इज। हमें हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया बताना है जिनका रेडियस आर है। ठीक है, तो देखो बाबू, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आगे भी चलेंगे और क्वेश्चन 5 को देखेंगे। कह रहा है इफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू द स्फीयर ऑफ अ सॉलिड कॉन ऑफ हायर आर। इसको थोड़ा सा हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। Then the radius of the base of the cone is। ऑप्शन ए में 2r, ऑप्शन बी में 3r, ऑप्शन सी में r, ऑप्शन डी में 4r। हमसे कह रहा है कि यदि किसी सॉलिड स्फीयर का रेडियस r है और उसको मेल्ट करके स्फीयर ऑफ सॉलिड ऑफ कॉन में कन्वर्ट कर देता है जिनका हाइट r है। ठीक है, तब रेडियस ऑफ द कॉन अपने को बताना है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी सॉलिड स्फीयर का जो रेडियस है वो आर है, उस स्फीयर को मेल्ट किया जाता है और रिकास्ट कर देता है कॉन के फॉर्म में। ठीक है, जिनका हाइट आर है, तो उस कॉन का रेडियस क्या होगा ये अपने को बताना है। ठीक है, आइए जरा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे हम नहीं कर पाएंगे। ठीक, पहले याद रखिएगा स्फीयर था, क्या था ये स्फीयर, इसको बदल दिया किसमें? कॉन में बदल दिया। ठीक है, किसमें चेंज कर दिया? कॉन में। ठीक, तो ये रहा आपका कॉन और इसका रेडियस यहां से हम शो करते हैं, तो ये रेडियस आर है। ठीक, इसका रेडियस अपने को निकालना तो हम कैपिटल आर मान लेते हैं, जो हमें नहीं पता। दूसरी बात, इसका हाइट जो है वो क्या है? आर है। ठीक है, इसका हाइट जो है वो आर है। ठीक, तो अब आपको यहां ध्यान में रखना है कि कौन में कब हाइट आपका जो है आता है, कर्व सरफेस एरिया में आता है या वॉल्यूम में आता है? तो वॉल्यूम में आता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन। ठीक है, दोनों का हम वॉल्यूम को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बताओ, यही होता है। लेकिन यहां जो रेडियस लेंगे तो स्मॉल आर ना लेके हम कैपिटल आर ले लेते हैं, ताकि आसानी हो हमें रेडियस को फाइंड आउट करने में। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है,
बचा क्या, 4r³ इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कह रखा है कि जो ये हायर यानी कि जो हाइट है उस स्फीयर का वो r है, तो r रख दिया। एक r से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां मिलेगा बाबू 4r², क्योंकि यहाँ स्क्वायर बचेगा, 3 था पावर, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू r² आ गया, ठीक है। आगे में चलेंगे तो r² इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ r², तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4r²। 4 को रूट से बाहर निकालोगे तो 2, और r² को रूट से बाहर निकालोगे तो r। तो जो रेडियस ऑफ कॉन आ गया वो क्या आ गया बाबू, 2r आ गया, ठीक है। क्या आ गया, 2r आ गया। बताओ यार, यहां तो कोई कंफ्यूजन है तो नहीं होना चाहिए। पहले इसको कॉपी करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 में हमसे कह रहा द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ अ सर्कमस्क्राइबिंग राइट सर्कुलर सिलेंडर इज। कह रहा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का रेशियो फाइंड आउट करके आप मुझे बताएं क्या आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए में 2:1, ऑप्शन बी में 1:1, ऑप्शन सी में 2:3, ऑप्शन डी में 1:2, ठीक है। तो क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इनका रेशियो चाहिए। क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, ठीक। चलिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता 4/3 पाई r³ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई r²h, ठीक है। यहां जो हाइट होगा ना यार वो r के बराबर में होगा, तो याद रखना h की जगह पे मैं r रखूंगा, ठीक है। 4/3 पाई r³ डिवाइडेड बाई 2 पाई r² इंटू r, 4/3 पाई r³ डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पाई r³ आ जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। 4/3 इंटू 2, ये 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आ गया 2/3, और हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2:3, ठीक है, ये आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर का और इस चैप्टर का। क्वेश्चन 7 कह रहा अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर हैव इक्वल बेस एंड इक्वल वॉल्यूम, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज। कह रहा एक कोन और एक हेमिस्फीयर का इक्वल बेस और इक्वल वॉल्यूम है, ठीक है। तो इन दोनों के हाइट का रेशियो क्या होगा ये अपने को बताना है। ऑप्शन ए में है 1:2, ऑप्शन बी में 2:1, ऑप्शन सी में 4:1 और ऑप्शन डी में √2:1, ठीक है। आइए जरा सा सॉल्व करते हैं। एक आपके पास में कौन है बाबू, दूसरा हेमिस्फीयर है, ठीक है, दूसरा हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो दोनों का वॉल्यूम बराबर है ना। वॉल्यूम ऑफ कॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कौन होता है बाबू 1/3 पाई r²h, ठीक है, तो मैं इसको h1 कह दूंगा। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई r³, ठीक है। याद रखिएगा इन दोनों का बेस बराबर है, तो हम यहां से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो H2 होगा यानी कि वॉल्यूम जो हेमिस्फीयर का जो हाइट होगा वो रेडियस के बराबर में होगा, ठीक है, रेडियस के बराबर में होगा। तो कहने का मतलब ध्यान रखोगे, घबराओ मत। 1/3 पाई r²h1 डिवाइडेड बाई 2/3 पाई r³ को हम लिख सकते हैं r² इंटू r लिख सकते हैं, ठीक है। आगे मैं आऊं 1/3 पाई r²h1 डिवाइडेड बाई 2/3 पाई r², और इसके जगह में हम क्या लिखेंगे, r के जगह में h2, ठीक है। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। अभी मैं हड़बड़ा के कैंसिल नहीं कर रहा हूं, मुझे दिखाना है स्टेप को,
ठीक है। आगे में 1/3, ठीक है, 1/3 H1/2/3 H2, ठीक। थोड़ा सा मैं अलग करने वाला हूँ, थोड़ा सेपरेट करूंगा। क्या, देखो जरा सा, H1/H2 इनको अलग कर लिया और इन दोनों को मैं लिख रहा हूँ 1/3 2/3, ठीक है। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो? नहीं होना चाहिए। H1/H2 इनटू, मैं थोड़ा सा जाकर लिखूंगा 1/3, ठीक है। इसको प्रोडक्ट में लेके जाऊंगा तो 3/2 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। और आगे में चलेंगे भाई, तो यहां से मिल जाएगा H1/H2, ठीक है, इनटू 1/2, ठीक है। अब सुनो क्या करोगे, ये जो आ रहा है ये किसका आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ कौन का आ रहा है, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर H1/H2 इज इक्वल टू 1/2, और हम लिख सकते हैं कि H1/H2 इज इक्वल टू, या इसे करो, ठीक है, H1/H2 क्या आ जाएगा भाई, 1/2 आ जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 1/2 ऑप्शन ए हमारा, ठीक है। पहले इसको कॉपी करिए जरा।